हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड कुछ टिप्स देंगे। अगर आप भी यहाँ जर्मनी मूव हो रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्या आप भी कंफ्यूज हैं पैकिंग करते वक्त कि हम लोग क्या रखें क्या ना रखें, जर्मनी में क्या मिल जाएगा और क्या नहीं मिलेगा? तो आज की वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और यहाँ आने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले मेरे साथ जर्मनी का बैग पैक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी मैंने लास्ट वीडियो की तरह स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको कुछ भी अगर देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कैटेगरीज बना दी है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर आनी है वो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं किचन स्टफ से। सो गाइस, किचन स्टफ में जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रेशर कुकर। क्योंकि प्रेशर कुकर यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है, और अगर मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसको इंडिया से कैरी करें और कोशिश करें कि ये इंडक्शन कंपैटिबल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नॉर्मल है तो वो भी चल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर इंडक्शन कंपैटिबल होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज़ यहाँ पर जो हमारी इंडिया की गैस होती है फ्लेम वाली, वो यहाँ नहीं होती। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस होती है, जैसे हमारे इंडिया में इंडक्शन होते हैं उस तरीके की। सो नेक्स्ट है इडली स्टैंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इडली स्टैंड नहीं मिलता, तो आप ये भी इंडिया से कैरी करें। तीसरा है हमारा तवा, फ्लैट सरफेस का तवा। गाइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोटी बनाने में फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पैन होते हैं उस तरीके से मिलते हैं। जो फ्लैट सरफेस का जो तवा होता है जिस पे हम डोसा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो यहाँ नहीं मिलता, तो आप ये इंडिया से लेकर आइए। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग बोर्ड, मतलब कि हमारा तख्ता बेलन जिस पे हम रोटी बनाते हैं, वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी आप इंडिया से लेकर आइए। इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टील की 1 या 2 प्लेट ले आइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रॉकरी आपको दी जाती है वो चीनी की होती है। तो ढकने में, जैसे कभी हम 2-3 डिशेस बनाते हैं और किसी चीज़ पे हमें कुछ ढकना होता है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आएगी चीनी की प्लेट ढकने के लिए, इसलिए आप स्टील की 1 या 2 ले आइए साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने स्टील की प्लेट रखी थी 1 या 2, उसी तरह आप कटोरी भी रख लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे सारे बर्तन चीनी के मिलेंगे, आपको स्टील का कुछ नहीं मिलता, तो ये भी काम आती है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्टर पेसल, तो ये कहीं जगह पे इमाम दस्ता कहा जाता है, कहीं पे हवान दस्ता कहा जाता है, तो ये भी हमारी कुकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है कूटने वगैरह के लिए किसी चीज़ को। तो ये यहाँ पे नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर रखें अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा आता है पिंसर्स, जिसको हिंदी में संसी कहते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो इसको भी आप कैरी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टी स्ट्रेनर, मतलब कि हमारी चाय की छलनी। तो ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बट यहाँ पे कहा जाता है कि उसके जो छेद होते हैं वो बड़े होते हैं, जिससे जो पत्ती है वो छनती नहीं ठीक से। मैंने यूज़ नहीं की पर्सनली, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है यहाँ का, क्योंकि हम लोग भी इंडिया से साथ ही लाए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ ही ले आओ, वैसे भी इसका वेट नहीं होता ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर, जिसको किसनी भी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन इनिशियल डेज़ के लिए आप कहाँ इधर उधर ये सब छोटी छोटी चीज़ें ढूंढोगे, है ना, इसलिए आप इसको भी कैरी कर लो। नेक्स्ट है हमारी जाली फॉर चपातीस, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गैस जो होती है वो इलेक्ट्रिक होती है, हमारे यहाँ से जो आग निकलती है ना, फ्लेम, वो यहाँ पे नहीं होगी, तो आपको रोटी को जो फुलाने में दिक्कत आएगी। तो जिस पे हम फुला सकते हैं, जाली जो आती है वो आप ले आइए ताकि आपको चपातीस बनाने में ईजी हो। नेक्स्ट है हमारा चिमटा, तो वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा भी तो वो वुडन मिलेगा, जो हमारा स्टील का होता है वो नहीं मिलेगा। तो ये अप टू यू है, अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब किचन स्टफ में बात करते हैं कि आपको क्या क्या नहीं लाना है। सो फ्रेंड्स, जो नहीं लाना है उसके सामने मैंने रेड में क्रॉस कर दिया है ताकि आपको समझने में ईजी हो।
और आगे की स्लाइड्स में भी मैंने आपको इसी तरह क्रॉस कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अभी बात करते हैं कि आपको क्या नहीं लाना है। उसमें है आपकी बहुत सारे यूटेंसिल्स आपको नहीं भरने हैं। जो जो मैंने आपको स्पेसिफिक बताए हैं बस वही लाइए, बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि आप फर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो स्पेसिफिक चीज़ें थी जो यहाँ नहीं मिलती और ये लोग प्रोवाइड नहीं करते वो मैंने आपको बताई हैं। और जो नहीं लाना है उसमें आएगी आपकी कढ़ाई, करछी जिससे हम अलट पलट करते हैं खाने को, इसके बाद झारा जिससे हम क्या बोलते हैं फ्राइंग वगैरह जो करते हैं वो, और बड़ा स्ट्रेनर जिससे आटा छानते हैं और ये सब होता है वो। इसके बाद नाइफ़ मैं कहूँगी कि अगर आप इनिशियल डेज़ के लिए लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसे कि आप अगर होटल में स्टे कर रहे हैं तो एक नाइफ़ और एक स्पून ले आइए, पूरा सेट, और ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। लेमन स्क्वीज़र, चॉपिंग बोर्ड, प्लास्टिक के कंटेनर्स, ये सब आप कुछ भी मत लाइएगा। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आप जैसे ही सेटल हो जाओगे यहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल अडेप्टर की, या फिर इसे कह लो 3 पिन अडेप्टर। तो ये आप 3 से 4 ले आओ, और अगर ज़्यादा लाना है तो भी ला सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम होते हैं वो 2 पिन होते हैं, सॉकेट भी सारे 2 पिन होते हैं, वो 3 पिन को सपोर्ट नहीं करते। तो आपका जो भी इंडिया का चार्जर होगा फ़ोन का, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप लगाओगे सॉकेट में तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ये अडेप्टर लेकर आओ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। वो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप 1 या 2 ला सकते हो, लेकिन लेके ज़रूर आना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर फ़ोटो भी डाल दिया है सॉकेट का, कि यहाँ पे सॉकेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपका चार्जर भी अंदर नहीं जाएगा, प्लस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लगेगा, इसलिए आप एक्सटेंशन बोर्ड प्लस अडेप्टर ज़रूर लेकर आएँ। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर लेकर आएँ। नेक्स्ट है ट्रिमर, ये बॉयज़ के लिए है, आप हेयर कट वगैरह करते हैं तो उसमें काम आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, तो ये भी अपने साथ लेकर आइए। और प्लस आपका जो भी फेवरेट सीरियल है, मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है, कुछ भी है, तो आप उसको डाउनलोड करके ले आइए, क्योंकि यहाँ पर आप डाउनलोड करते हैं तो वो पायरेसी वगैरह का चक्कर होता है। तो अपनी जो भी फेवरेट चीज़ है वो इंडिया से ही डाउनलोड करके लाइए। सो गाइज, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर वगैरह। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, अराउंड 10 to 15 यूरोज़ के बीच ही आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इनिशियल डेज़ के लिए लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन आइटम्स के बारे में जो आपको नहीं लाने हैं। वो है मिक्सर और इलेक्ट्रिक केटल। तो कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये दोनों आइटम ले आइए, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। चाहे तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, और यहाँ के जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक के सारे आइटम मिल जाएंगे और रिजनेबल रेट में ही मिलेंगे। तो कोई नीड नहीं है ये सब चीज़ें लाने की, आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है मेडिसिन्स। सो फ्रेंड्स, मेडिसिन्स में आपको बेसिक मेडिसिन्स लानी है, जैसे कि कफ कोल्ड की, फीवर की, हेडेक की, पैरासिटामोल वगैरह, एंटीबायोटिक्स। तो ये आप किसी भी केमिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको पूरा किट बना देगा। उसे आप बस जाके ये बोलना कि आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आपको पूरा पैकेट बना के दे देगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मेडिसिन लाओ वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ लाओ, बिकॉज एयरपोर्ट पे कभी कभी चेकिंग भी हो जाती है, और अगर आपके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता तो वो आपकी सारी दवाइयाँ हटा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ लाओ प्रेस्क्रिप्शन के साथ लाओ। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कोई रेगुलर मेडिकेशन पे हैं तो वो भी आपके साथ लेकर आइए कुछ महीनों के लिए। उसके बाद आप यहाँ आकर डॉक्टर ढूंढ सकते हैं और फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ मंथ के लिए आप अपनी मेडिसिन अपने साथ लाइए, और वो मेडिसिन भी सारी प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही लाइएगा।
सो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स भी अपने साथ रख लाइएगा, जैसे कि थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, क्योंकि इनकी वैल्यू अभी कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन है आपको, जैसे कि डायबिटिक हो आप या फिर हाइपरटेंसिव हो, तो अपने साथ ग्लूकोमीटर और बीपी मेजरिंग मशीन भी ज़रूर रख लाइएगा। सो गाइस, इसके बाद फर्स्ट एड की कुछ चीज़ें भी रख लाइए, जैसे कि बर्न ट्यूब, एंटीसेप्टिक ट्यूब जैसे डेटॉल, बोरोलिन वगैरह हो गए। इसके अलावा बैंडेज और एंटीबायोटिक की कुछ टैबलेट्स भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये इनिशियली आप आते से तो डॉक्टर नहीं ढूंढोगे ना, तो ये आपको शुरू में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है फूड आइटम्स। सो फ्रेंड्स, फूड आइटम्स में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन खड़े मसालों की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भर के ला सकते हो उतने भर के ले आओ। अराउंड अगर आप 1 साल के भी ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलती है। सारे ले आओ, जैसे कि दालचीनी है, ब्लैक पेपर है, ग्रीन कार्डेमम, तेज़पत्ता, जितने भी हमारे खड़े मसाले होते हैं वो आप सारे ले आओ। इसके अलावा जो हमारे इंडियन पाउडर्ड मसाले होते हैं वो भी आप लाओ, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब, वो भी अराउंड आप 6 मंथ का ला सकते हो तो ले आओ, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ रेडी टू ईट मील्स भी आप लेकर आइए फॉर इनिशियल डेज, क्योंकि चाहे आप होटल में स्टे करो या घर पर भी, तो आपको शुरुआत में कुछ दिन होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप फटाफट बना के खा सको। मैगी है या फिर कुछ इंडिया में पैकेट्स वगैरह भी आते हैं जिनको सिर्फ डालो और बना लो, तो उस टाइप की चीज़ें आप ज़रूर रख के ले आइएगा। नेक्स्ट है मैगी मसाला, जो यहाँ नहीं मिलता, मतलब जो मैगी के अंदर आता है वो तो रहता ही है, प्लस जो रेडीमेड मैगी मसाला होता है वो यहाँ नहीं मिलता, बाकी के मसाले मिल जाते हैं। तो अगर आप मैगी मसाला पसंद करते हो मेरी तरह तो आप ला सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं घी पे। तो घी के आगे मैंने ग्रीन क्रॉस लगाया है। वो ग्रीन इसलिए लगाया है कि ये आपके ऊपर है, आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है इंडिया के कंपेयर में, तो अगर आप 1-2 महीने के लिए कुछ एक पैकेट डब्बा लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंडियन स्नैक्स, जैसे कि मठरी है, नमकीन है, चूड़ा वगैरह, तो ये आप ज़रूर रख के लाइएगा, क्योंकि अगर आप होटल में भी रह रहे हो तो आपको कुछ खाने पीने के लिए रहना चाहिए। और प्लस यहाँ पे जो नमकीन मिलता है वो इतना टेस्टी भी नहीं होता और बहुत कॉस्टली होता है, तो ये चीज़ आप अपने साथ ज़रूर रख के लाइएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टी, चाय पत्ती। तो अगर आप टी लवर हैं तो ऑब्वियसली आप चाय ज़रूर पियेंगे आते से ही, तो आपको इसकी नीड भी ज़रूर रहेगी, तो आप अपने साथ टी ज़रूर लाइएगा। सो फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको नहीं लानी है वो है शुगर, सॉल्ट, ऑयल, आटा, राइस एंड रेडीमेड मसाले। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आपको ये सब लाने की नीड नहीं है। रेडीमेड मसाले मतलब कि जो हमारे पैकेट के होते हैं, लाइक सब्ज़ी मसाला, चिकन मसाला, ये सारे आते हैं, तो ये आपको इंडियन शॉप पे बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत वैरायटी के मिल जाएंगे और रिजनेबल रेट में भी मिल जाएंगे, तो आप ये सब चीज़ें मत लाइए। सो गाइस, अब बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, जो है क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वुलन क्लॉथ्स के बारे में। तो यहाँ पर आकर भी आप उसको ख़रीद सकते हो, लेकिन शुरुआत के लिए आप 1 या 2 जैकेट्स अपने साथ कैरी कर लीजिए। इसके अलावा बॉडी वार्मर भी अपने साथ ज़रूर लाइए, क्योंकि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड होती है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर लेकर आइएगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम नॉर्मल क्लॉथ्स की बात करें, तो अगर आप सिर्फ वेस्टर्न पहनते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा मत लेकर आइए, क्योंकि यहाँ आकर भी आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इंडियन वेयर ही पहनते हैं तो फिर आपको यहाँ आकर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कपड़े नहीं मिलते, तो इंडियन जितनी भी ड्रेसेस आप पहनते हैं वो आप अपने साथ कैरी करिए। ये टिप मेरा सिर्फ गर्ल्स के लिए था, और बॉयज़ के लिए भी यही है कि आप अपने फॉर्मल ड्रेसेस अपने साथ लाइए, प्लस कुछ कैजुअल्स भी लाइए, लेकिन ज़्यादा मत लाइए, क्योंकि आप भी यहाँ आके कैजुअल कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने साथ ट्रेडिशनल ड्रेस ज़रूर रखें, 1 या 2, ये दोनों के लिए है, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, क्योंकि जब आप यहाँ रहते हैं तो कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो अपन इंडिया को बहुत मिस करते हैं, इसलिए आप अपने साथ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़रूर रख के ले आइए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम लोग शूज़ की। तो शूज़ में आप 1 या 2 पेयर शूज़ लाइए, वो भी थिक सोल के लाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत होती है, प्लस स्नो भी होती है, तो वो हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जब आप यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ के और बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा गर्ल्स, आप लोग हाई हील्स मत लाइए, लेकिन अगर आप पहनते ही हैं और इफ़ यू वांट टू वियर,
तो आप सिर्फ एक पेयर रख के लाइए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, चाहे वो आप सिटी के अंदर घूम रहे हो या फिर सिटी से बाहर कहीं घूमने जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो सिर्फ चलना ही चलना है, तो उसमें आपके सिर्फ शूज़ ही काम आएंगे। हाई हील्स कोई काम नहीं आनी है, वो ऐसी की ऐसी रखी रहेगी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मत लाइए। इसके अलावा आप स्लीपर्स लाइए फॉर होम। सो गाइस, अभी आपको दिख रहा है कि आपको क्या क्या नहीं लाना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको बहुत सारे कपड़े नहीं लाना है, आप यहाँ आके ख़रीद सकते हो। शूज़ के बारे में भी सेम है, आप बहुत सारे पेयर मत उठा के लाना कि 3-4 पेयर आप ले आए, कोई नीड नहीं है। चाहे तो एक या और मैक्सिमम 2 लाओ, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हाई हील्स भी मैंने बता दिए गर्ल्स को कि कोई नीड नहीं है उसकी, लेकिन अगर फिर भी आप लाना चाहो तो सिर्फ एक पेयर ले आइएगा, उससे ज़्यादा नहीं, वो इनफ रहेगा। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स। सो फ्रेंड्स, बेसिक कॉस्मेटिक आपको लाना है, मिनिमल रखना है अपने मेकअप को, बहुत ज़्यादा नहीं लाना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के और सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे मेकअप में। तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हो, जो भी आपको नीड के अकॉर्डिंग लगता जाएगा वो आप लेते जाना। इसके बाद सनस्क्रीन ले आइएगा, छोटा जो आपका ट्यूब आता है वो वाला। अगर डीओ और परफ्यूम आपको स्पेसिफिक लगाते हैं तो आप वो ले आइएगा। बॉयज़ अपना शेविंग किट ला सकते हैं। इसके बाद हेयर ऑयल वगैरह इनके छोटे से छोटे सैशे वगैरह लाइएगा कि शुरुआत में आपको यूज़ हो जाए, उसके बाद आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और फेस वॉश भी अगर कोई स्पेसिफिक आप यूज़ करते हैं तो वो ले आइएगा। सो गाइस, क्या नहीं लाना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम एंड लॉन्ड्री। तो वॉशरूम के लिए आप मग ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर मग नहीं अवेलेबल होगा, प्लस हैंड शावर भी नहीं होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, तो आप ले आइएगा अपने लिए एक मग। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए आप एक सोप ले आइएगा छोटा वाला, और जिससे अपन कपड़े धोते हैं वो ब्रश ले आइएगा, एंड शैम्पू कंडीशनर वगैरह के सैशे ले आइएगा, एंड टूथपेस्ट और ब्रश तो आप रख ही लेंगे। वैसे तो यहाँ पे लॉन्ड्री बाहर ही होती है, लेकिन सोप और ब्रश इसलिए कि बाय चांस आपको अगर इमरजेंसी में 1 या 2 ड्रेस धोना पड़े तो आपके लिए चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्या नहीं लाना है वो है बॉटल्स ऑफ शैम्पू कंडीशनर वगैरह, क्योंकि इसके सैशे लाइएगा, बड़ी बड़ी बॉटल्स मत लाइएगा, यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत वैराइटीज़ की मिल जाएगी। इसके बाद बाथिंग सोप भी मत लाइएगा, वॉशिंग लिक्विड, पाउडर, सर्फ वगैरह कुछ मत लाइएगा, यहाँ पे सब मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी सेकेंड लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो है गर्ल्स स्टफ़। सो फ्रेंड्स, इनिशियल के लिए आप आईब्रो शेपर वगैरह रख सकते हो जब तक कि आप पार्लर वगैरह सर्च नहीं करते। इसके अलावा आप हेयर क्लिप्स, बैंड्स, ईयरिंग्स, ये सब बेसिक चीज़ें रख सकते हो। बस ईयरिंग्स वगैरह छोटे रखना, बड़े बड़े यहाँ पे कोई नहीं पहनता, तो वो आपके यूज़ में नहीं आएंगे। तो क्या नहीं रखना है, उसमें आएगा आपकी टू मच एक्सेसरीज़। आप चाहे वो हैंड एक्सेसरीज़ हो, हेयर्स हो, कुछ भी आप ज़्यादा मत कैरी कीजिए। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी आप मत लाइएगा, यहाँ कोई काम नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिसलेनियस पे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिसलेनियस में जो जो लाना है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं मेन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वो आप ज़रूर रखिएगा अपने साथ, बिकॉज आप यहाँ आओगे और खिंचवाने जाओगे तो आपको 2,500 से 3,000 रुपये लग जाएंगे इंडिया के मुताबिक, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इसके बाद टूल बॉक्स ज़रूर लाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आप छोटी सी चीज़ भी करने के लिए किसी को बुलाते हो तो वो एक बार के आपसे अराउंड 100 यूरोज़ ले लेगा, तो आप एक कील ठोकने के उसको 100 यूरोज़ नहीं देना चाहोगे, राइट। तो इसके लिए आप टूल बॉक्स ज़रूर लाइए, जिसमें आपका हैमर हो, स्क्रू ड्राइवर हो, ये सारी चीज़ें हों। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगर आप हिंदू हैं तो पूजा सामग्री ला सकते हैं, और अगर मुस्लिम हैं तो जानमाज़ वगैरह ला सकते हैं। इसके अलावा आपको कैश रखने होंगे अराउंड 500 to 1000 यूरोज़, इतने होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा आप अपने फ़ोन में कुछ ऐप्स डाउनलोड करके लाइए, जैसे कि डीबी ट्रैवल ऐप। जैसे अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो आपको ये ट्रैवल ऐप काम आएगा। इसका फुल फॉर्म है डॉइच बान ट्रैवल ऐप। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस सिटी में जा रहे हो उस सिटी का जो ट्रैवलिंग ऐप है आप वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्रैंकफर्ट आ रहे हो तो फ्रैंकफर्ट में RMV ऐप चलता है, तो आप जिस भी सिटी में जा रहे हो उस सिटी के बारे में थोड़ा सर्च करो और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना वो ऐप। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ कॉइन्स भी आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो वहाँ पे ट्रॉली निकालने के लिए आपको एक कॉइन डालना होगा।
तो आपके पास जो है वो थोड़े चेंज भी होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मैंने एवरी पॉसिबल थिंग जो आप ला सकते हो, जो नहीं लाना है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। एंड आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप अगर है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको कैसा लगा। जो भी आपका फीडबैक है वो आप ज़रूर दीजिएगा। हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।